शुक्रिया राहुल। फिलहाल बता रहे थे, देखिए पूरी परिस्थिति आपको समझा रहे थे कि भारत और चीन के बीच की असल में क्या है, किस लिए वहां पर तनाव रहता है और किस परिस्थिति में कल रात को दोनों तरफ की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें भारत ने अपने 3 कुल लोग गंवाए हैं, जिसमें से एक सैनिक अधिकारी शहीद हुए हैं और 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। हालांकि अपुष्ट सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नुकसान चीन की तरफ भी हुआ है और खबर यह भी आ रही है कि गोली नहीं चली है, लेकिन ये जो कुछ हुआ ये कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, इसके लिए औपचारिक तौर पर इंतजार करना पड़ेगा। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है 2 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बीच सीडीएस बिपिन रावत से मिले हैं। इस मुलाकात के दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बारे में बातचीत की है, यानी कि रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय इन सिंक है लगातार इस समय जो कल रात का घटनाक्रम हुआ उसके बाद, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि सैन्य स्तर की बातचीत एक तरीके से फेल हो गई जो कल रात तक हो रही थी। लेकिन खबर यह भी है कि इस समय भी जब हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं, भारत और चीन के बीच सैनिक स्तर की बातचीत चल रही है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत से अपील की गई है कि वो कल रात के इस घटनाक्रम के बाद कोई एक तरफा कार्रवाई न करें, जिससे स्थिति वहां पर और बिगड़े। हमारे साथ कमांडर जीजे सिंह आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद है, जो पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। डोकलाम के स्टैंड ऑफ के समय में श्वेता वहीं पर मौजूद थी जहां से कुछ दूरी पर यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था और वहां सेनाएं दोनों तरफ की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही थी 70 से ज्यादा दिन तक। इस बार ऐसा क्या हुआ? सब्र क्यों जवाब दे गया और किसका सब्र जवाब दे गया, यह बड़ा सवाल होगा। कमांडर जीजे सिंह, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 50 साल में ऐसी कोई परिस्थिति देखने में नहीं आती जहां भारत को अपने कोई अधिकारी या जवान एलएसी पर इस तरीके की वारदात में गंवाने पड़े हों। इस बार ऐसा क्या हो गया कि चीन को इस हद तक आना पड़ रहा? रोहित, सबसे पहले तो बड़ी ये चिंता की बात है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं 42 साल पहले से अभी तक कभी हुआ नहीं था ऐसे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि जो चाइना है उसकी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि वो 2 कदम आगे आता था, एक ऐसा टेंशन का माहौल बना लेता था जिसमें बातचीत का कहा जाता था कि शांति से बात करेंगे, हम अपने आप ही इसको खत्म करेंगे, इसको बढ़ाने की बात नहीं है। फिर ऐसी बातचीत करके 1 कदम पीछे हट जाता था। इस टाइम हम देख रहे हैं कि अभी वो पीछे 1 कदम पीछे नहीं गया, उसने पहले ही वहां पे अपनी फोर्टिफिकेशंस, अपना तोपखाना, आर्टिलरी और सब जो हथियार हैं वो जमा कर रखे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ये बड़ी प्लानिंग है जो इनके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लेवल की है, क्योंकि ये जो लोकल कमांडर तो नहीं कर पाएंगे। अभी हमने देखा है कि 6 जून को हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और उनके लिल्यू मेजर जनरल आए थे और उन्होंने आपस में ये बात की थी कि जो भी मुद्दा है वो हम 2003 और 2013 का जो पहले हमारे एग्रीमेंट हो रखे हैं, उस एग्रीमेंट्स में बिल्कुल साफ ये दर्शाया गया है कि हम कभी भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिसके साथ टेंशन हो, एस्केलेशन हो, और हम उसको शांतिपूर्वक तरीके से जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जब हमारे जनरल वहां पे गए, वो पूरे पिछले 5 जो एग्रीमेंट हो रखे हैं वो सभी लेके गए और उनको समझाया, वो कन्विंस भी थे, मगर देख रहे हैं कि फिर वही बात पे अड़ गए वो कि 2 कदम आए भाई 1 कदम पीछे गए। और हमारी जैसे ये आपके अभी राहुल कर्नल बता रहे थे कि एक ऐसी पहाड़ी ऊपर आके बैठ के जम गए कि वो हमें कभी भी टारगेट कर सकते हैं। जब हमारा कोई भी कॉन्वॉय जो वो सड़क दौलत बेग को जाती है उसके ऊपर कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको बात से समझनी चाहिए कि जो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हम अपनी सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर बना रहे हैं, हम उनके एरिया के ऊपर तो बना नहीं रहे। अभी उनकी थ्रेट परसेप्शन अगर बढ़ जाती है इसके ऊपर, तो ये तो उनको अपने आप समझाने की बात है। उनकी परसेप्शन उनकी प्रॉब्लम है ना, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने देखा कि वो लोग शांत थे क्योंकि इस साइड पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमें कई दिन लग जाते थे। वो अगर हमने बाय रोड दौलत बेग ओल्डी पे जाना है
क्योंकि फौज के अंदर ये प्रिंसिपल सिद्धांत होता है कि जो मोबिलिटी है बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि जो मोबिलिटी पीछे से आगे आने की एक दिन में हो और दूसरी जगह अगर वो 6-7 दिन के लिए हो तो बड़ा फर्क पड़ता है। अभी चाइनीज ने अपनी तरफ जो मोबिलिटी है वो इतनी बढ़िया कर ली है इस बहाने के हम तिब्बत में जो है वो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं फ्रॉम तिब्बत टू चाइना, तो उस बहाने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना के बैठ गए। जब हमने शुरू किया तो इसमें वो चिढ़ गए, उनको इरिटेशन हो गई और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे हम उनकी बराबरी कर रहे हैं। अगर हम बराबरी कर भी रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ना। तो ये बात जो है ये कभी ना कभी तो उठनी थी, क्योंकि एलएसी जो है वे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। एलएसी भी एक एलओसी की तरह ही है जो हमारी पाकिस्तान में है, जो कि जब 62 के अंदर वॉर हुई उसमें 2 आर्मीज लड़ना जहां पे रुक गई उसको हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह दिया। तो वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कमर जी से वापस आते हैं।